सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। Greetings to you all in the name of the Lord Jesus Christ. It's a privilege for me to share God's word. परमेश्वर के वचन आप लोगों के साथ बांटना मेरे लिए एक सौभाग्य है और मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं पहले। और मैं उस संगठन जो इस सभाओं को आयोजित कर रहे हैं उनको भी अपने आभार प्रकट करना चाहते हैं, विशेष रीति से बोस की पत्नी सिस्टर रेचल और बोस, उन्होंने ही मुझे ये न्योता दिया है संस्था की ओर से। हम उनको भी प्रभु के नाम से धन्यवाद और आभार प्रकट करते हैं। ये अगले मैं सोच रहा था सिर्फ बहन लोग होंगे, भाई लोग भी है, अच्छी बात है क्योंकि इसमें परिवार की जब बात करते हैं पति पत्नी दोनों होना चाहिए अक्सर। सो आशा करते हैं इसकी चर्चा आप अपने पतियों से करेंगे जरूर जब आप अपने पतियों से मीटिंग के बाद मिलेंगे। ऑलराइट, सो आइए हम लोग लेट्स मूव कम टू द पोर्शन वी आर गोइंग टू लुक एट। जो भाग हम देखने वाले हैं उस पर हम ध्यान करें। 16 अध्याय उत्पत्ति का किताब, जेनेसिस चैप्टर 16। जेनेसिस चैप्टर 16, ऑलराइट, वर्स 8, 8वां वचन। कोई अनम्यूट करके हिंदी में पढ़ लीजिए। उत्पत्ति उसका 16 अध्याय उसका 8वां वचन। जल्दी करना है, नहीं तो मेरे को एक और मीटिंग में जाना है, मेरे को भी समय से खत्म करना है, तो जल्दी पढ़ना है। बाइबल फटाफट खोलना है और फटाफट पढ़ना है अनम्यूट करके। हे सोर की दासी हाजिरा, तू कहाँ से आती और कहाँ को जाती है? उसने कहा, मैं अपनी स्वामिनी सोर के सामने से भाग आई हूँ। ओके, जब मैं क्वेश्चन पूछूंगा आप लोग अपने चैट में उत्तर दे सकते हैं या आप अनम्यूट करके उत्तर दे सकते हैं, ठीक है? पर जल्दी करना। ऑलराइट, यहाँ परमेश्वर का स्वर्गदूत जो है हाजिरा से कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं। ओके, कितने प्रश्न हैं बताइए? How many questions? The angel of the Lord is asking questions to Hagar. 2 प्रश्न। 2 प्रश्न है। प्रश्न क्या है? What are the questions? कहाँ से आती है और कहाँ को जाती है? कहाँ से आती है और कहाँ से सिस्टर शीला कौशल, थैंक यू वेरी मच। हर प्रश्न का उत्तर आप मत दीजिए, दूसरों को भी मौका दे दीजिए, ठीक है? ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच, वेरी गुड। 2 प्रश्न है। ऑलराइट, 2 प्रश्न है। तू कहाँ से आ रही है और तू कहाँ जा रही है। ऑलराइट, अभी एक और प्रश्न ये है कि वो कितना प्रश्न का उत्तर देती है। बाइबल खोल के रखना पड़ेगा, आप सिर्फ कान में लग के सुनने के लिए मत। मैं आशा कर रहा हूँ आप बैठे हैं, बाइबल खोला हुआ है, बाइबल को देख रहे हैं और मुझे उत्तर दे रहे हैं। अंदाजा में उत्तर मत देना। एक शीला ही दे रही है और कोई दे नहीं रहे। ओके, एक प्रश्न का उत्तर दिया गया। कौन सा प्रश्न है? कहाँ से आ रही है, उसका पास्ट, उसका भूतकाल के अनुभव, कहाँ से तू आ रही है, उसका उत्तर है, क्योंकि उसको पता है कहाँ से आई है। अगला प्रश्न क्या है? भविष्य की बात है। तू कहाँ जा रही है? उसको पता नहीं कहाँ जा रही है। She doesn't know where she is going to, so she says no, I don't know. वो कहती है मैं नहीं जानती हूँ, I don't know. My future seems bleak. मेरे भविष्य अंधेरा सा लग रहा है, अनिश्चित सा नजर आती है, मैं नहीं जानती हूँ। मेरे ख्याल से समय समय पर हम लोगों को परिवार के रीति से रुकना है। जो व्यस्तता में हम पड़े हुए हैं उसमें रुक के हमें पूछना है अपने आप से, हम कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं। हमारी पारिवारिक दिशा क्या है, हमारी पारिवारिक अवस्था क्या है। ये बात रुक के अपने आप से पूछना बहुत जरूरी है। अपनी व्यस्तता को थोड़ा रुकिए, take time out and ask yourself, what is the situation of your family and where
और which direction is your family going? ये बहुत अहम होगा और अच्छा होगा। अब बाइबल में बहुत समय परमेश्वर प्रश्नों को लेके आता है हमारे जीवन में। He brings questions. This is important. शुरुआत में ही, मानव जाति के शुरुआत में ही, जब आदम और हव्वा ने परमेश्वर की आज्ञा को उल्लंघन किया और वो छिप गए, प्रभु आकर पूछा, तू कहाँ है आदम, तो कहाँ है? क्या इस परमेश्वर को पता नहीं था वो कहाँ है, कहाँ थे? बिल्कुल पता है। फिर प्रश्न क्यों? प्रश्न ज्योग्राफिकल नहीं है, मतलब कौन सा जगह में तुम हो, तुम दिल्ली में हो, अमेरिका में हो, इंडिया में हो, वो नहीं पूछ रहे। मेरे साथ रिश्ते में तू कहाँ है? Where are you in relationship to me? प्रश्न वो है। और प्रश्न इसलिए पूछता है, जैसा मैंने कहा, उत्तर प्रभु को पता है। प्रश्न इसलिए पूछता है कि आप और हम समझें हम कहाँ हैं। प्रश्न प्रभु यीशु मसीह आपसे और हमसे उत्तर पाने के लिए नहीं पूछ रहे हैं, वो उत्तर जानता है। हमारे मनों में ख्याल उत्पन्न होने से पहले ही वो जानता है, वचन में पढ़ते हैं। Okay, so the question is for you and me to stop and to seek and to understand where I am in relationship with God. Okay, so क्वेश्चन इसलिए है कि आदम और हव्वा अपने गलती को मान ले और जिम्मेवारी ले अपने कर्मों के लिए। The question is to make them realize their wrong choice and to understand they have responsibility for making those choices. Okay, so हम मेरा प्रश्न वो नहीं, मेरा टॉपिक वो नहीं है। मेरा टॉपिक क्या कहते हैं, हाजिरा के बारे में है। We are talking about Hagar, all right? हाजिरा के बारे में। So उस प्रश्न को समझने के लिए हमें संदर्भ को देखना पड़ेगा। We have to see the context. Okay? हम ब्रदरन वाले बार बार कहते हैं कॉन्टेक्स्ट करते हैं, पर हर काम हम आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट में वचन लेके ही बोलते हैं। हमारे सिद्धांत सब आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट में है, कॉन्टेक्स्ट में नहीं है, पर बातें प्रचार में बहुत करेंगे। So let's go to the context and understand what these questions are really about. ये प्रश्न किस विषय में है, क्यों पूछा जा रहा है, ये कहां से आई है, उस पृष्ठभूमि को आप जाने, फिर हम आगे की ओर बढ़ सकते हैं। सो आपको 16 अध्याय का पहला वचन में आना पड़ेगा। ऑलराइट, 16 अध्याय का पहला वचन में। सो मैं अभी पढ़ने के लिए समय नहीं है, तो मैं बोलते जाऊंगा। आई विल नरेट द स्टोरी। आप देख लेना, बाइबल बेरियन बिलीवर्स बनना कि मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ या नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है? बेरियन का विश्वासी पौलुस भी बोलने के बाद नहीं माने वो लोग। अब देखेंगे वचन में कि ये ऐसा ही है क्या नहीं। तो आप बरिया के विश्वासियों के समान बनिए। 16 वचन में सारा जो अब्राहम की पत्नी है, उसका कोई बच्चा नहीं था। प्रॉब्लम है, परिवार में प्रॉब्लम है। आपके परिवार में प्रॉब्लम है? यदि कोई कहेंगे प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं कहूंगा आप झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि सब परिवार में प्रॉब्लम है, क्योंकि दो पापी लोग जुड़े हैं। दो पापी लोग जुड़े हैं। हम एक पापी संसार में जी रहे हैं, पाप का प्रभाव हमारे चारों तरफ है। सो हम परफेक्ट हस्बैंड वाइफ नहीं है, कोई भी परफेक्ट हस्बैंड वाइफ नहीं है। ऑलराइट, नो परफेक्ट फैमिली। आप बाइबल का उठा के कहानियों को पढ़िए, कोई परफेक्ट फैमिली नजर आता है आपको? है? अभी अब्राहम का बारे में पढ़ेंगे, उसका परफेक्ट परिवार था क्या? दाऊद का परिवार परफेक्ट था क्या? बाइबल के सारे कहानियों को देखिए, आप देखेंगे टूटा हुआ परिवार है। ये एक हकीकत है। ओके, सो यहाँ समस्या है, समस्या। ओके, प्रॉब्लम क्या है? कि बच्चे नहीं है। हो सकता है हमारे बीच में भी ऐसे बहनें हैं जिनके बच्चे नहीं है।
आप फिक्र मत कीजिए, क्योंकि बाइबल में लिखा है व्हाट गॉड इज लुकिंग फॉर, परमेश्वर क्या चीजों को देख रहे हैं, वो बच्चे जो भक्ति के हैं, गॉडली चिल्ड्रन. सो यू कैन बी अ गॉडली मदर फिगर ब्रिंगिंग मेनी चिल्ड्रन टू गॉडलीनेस through your service and ministry. You may not have physical children. That's not the most important thing. सबसे मुख्य बात शारीरिक बच्चे होना नहीं है. सबसे मुख्य बात यह है कि हम भक्ति से बना हुआ बच्चों को उत्पन्न करें. And you can do that even without physical children. शारीरिक बच्चों के बिना भी आप ये सेवा कर सकते हैं. So ये अगेन एक साइड बात है जो मैं कह रहा हूं, क्योंकि कोई भी ऐसा महसूस ना करे कि मेरा जीवन अधूरा है. नो, God has a meaning and purpose for your life. All right. So प्रॉब्लम है. So अब प्रश्न ये है, प्रॉब्लम सब परिवार में है, सब तरीके का है, पर प्रश्न ये है कि हम अपने प्रॉब्लम्स को कैसे डील करते हैं. How do we deal with our problems is the biggest issue. लड़ाई तब होता है जब हम गलत रीति से हमारे समस्याओं को सुलझाते हैं. ओके, यदि बच्चा नहीं है तो उन दिनों में फर्टिलिटी क्लिनिक्स तो नहीं थे. फर्टिलिटी क्लिनिक्स थे. ओके, बहुत लोग फर्टिलिटी क्लिनिक्स में जाते हैं, फिर भी बच्चे नहीं होते. सो अल्टीमेटली हमारे समस्याओं को सुलझाने वाले कौन है? हेलो, कौन है? परमेश्वर. नेवर फॉरगेट दैट. नेवर फॉरगेट दैट. ये सिद्धांत को मत भूलिए. आपके और हमारे समस्याओं को यदि कोई सुलझा सकता है वो परमेश्वर है, और उसके पास हमारे समस्याओं को लेके आइए. ऑलराइट. सो यहाँ समस्या है, घर में बच्चे नहीं है. ओके, उम्र बढ़ रही है. उन सारा का भी और अब्राहम का भी. परमेश्वर का वादा पूरा नहीं हो रहा. The promise of God is not being fulfilled. प्रॉब्लम है. So सेरा एक सॉल्यूशन निकालती है अपने प्रॉब्लम के लिए. बताइए सॉल्यूशन क्या है प्रॉब्लम का? What is the solution to the problem that Sarah brings up? उसकी दासी को रखने के लिए. हाँ, सिस्टर लोग उत्तर देंगे, भाई लोग नहीं देंगे. ये सिस्टर्स का मीटिंग है. 16:2 में लिखा है. हाँ, क्या लिखा है सिस्टर कौशल? आप ही बोलिए, यदि कोई और नहीं बोल रहे हैं तो. मैंने अब्राहम से कहा, देख हाँ. यहोवा ने तो मेरी कोख बंद कर रखी है, इसलिए मैं तुझसे विनती करती हूँ कि तू मेरी दासी के पास जा. सवाल है कि मेरा घर उसके द्वारा बस जाए. ओके, ऑलराइट. सो सॉल्यूशन क्या है सेरा का अपने प्रॉब्लम का? मेरा दासी है, उससे शादी कर लेना और बच्चा हो जाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने मेरे कोख को बंद कर रखा है. तो अब हमारी संस्कृति में, हमारे समाज में आज भी ये बातें हैं, है ना? जहां बच्चा नहीं हुआ तो दूसरी शादी कर लेते हैं, है ना? ये है, हमारे समाज में है, ऐसे बातें हैं. अब है तो आप सोचिए अब्राहम के समय में हुआ होगा या नहीं होगा? बिल्कुल हुआ होगा. बल्कि बच्चा हो नहीं हो, 4-5 पत्नी रखेंगे हम उस समय के कल्चर में. सो अनेक बार सुनिए, ये बात ये इंपॉर्टेंट है. अनेक बार हम अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन को हमारे समाज से हम पाने का कोशिश करते हैं. वी लुक टू द culture and the society and see how they are dealing with this problem, and we follow their pattern. सारा कहती है ऐसा तो होता, हम चारों तरफ हो रहा है, ऐसा करो, बच्चा तो नहीं होने वाला, मेरा परमेश्वर ने मेरे कोख तो बंद कर रखा है, आप मेरे दासी है, उससे शादी कर लेना तो बच्चे हो जाएंगे, वो हमारा बच्चे हो जाएंगे. सही सॉल्यूशन है प्रॉब्लम का? दूसरे भी उत्तर देना, सिर्फ शीला कौशल ही नहीं देंगी. नहीं, नॉट द राइट आंसर. नो,
नहीं, उत्तर सही नहीं है, ये सलाह, ये रिस्पॉन्स सही नहीं है, और उसका परिणाम आज भी हम भुगत रहे हैं, है ना। जो जाति हाजिरा और इश्माएल से आए, आज पूरा संसार को डर है उनसे। हम पढ़ेंगे उसके बारे में थोड़ी देर में। ऑलराइट, नॉट ए गुड सॉल्यूशन, ओके, पर सॉल्यूशन दिया उसने। ऑलराइट, ऑलराइट। आपने कभी सोचा कि अब्राहम ने ये विचार क्यों नहीं लाया और सारा क्यों लाया? यदि आप अच्छा बाइबल स्टूडेंट है तो आप जानेंगे कि 15 अध्याय में परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, मत डर, मैं तुम्हारा ढाल और तेरा प्रतिफल है। तो 15 दूसरा वचन में अब्राहम कहता है, प्रभु ये सब से क्या फायदा है? आप मेरा ढाल, आप मेरे प्रतिफल, इससे क्या फायदा? मेरा एक बच्चा ही नहीं है, मेरा कोई भविष्य ही नहीं है, आप ये आशीषें देने के लिए बोल रहे हैं, क्या फायदा है ना। दूसरा वचन में पढ़िए, मैं अपना बात नहीं कह रहा हूं। हाँ, अब्राहम यही बात कहता है परमेश्वर से। ओके, अब्राहम कहता है, वो कहता है एलियाजर का, मेरा नौकर का दास मेरा वारिस बनेगा। तो प्रभु ने कहा, नहीं 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 नहीं, वो नहीं बनेगा, मैं तुम्हें एक बच्चा दूंगा। और 6वां वचन में हम पढ़ते हैं, अब्राहम उस पर विश्वास किया और उसको धार्मिकता जोड़ा गया। ओके, एंड इट वाज क्रेडिटेड एज राइचियसनेस टू हिम। ऑलराइट, सो एक तरीके से अब्राहम एक गहरा विश्वास में इस अनुभव के द्वारा आता है, परंतु वो शायद उस विश्वास को और उस आश्वासन को जो 15 अध्याय में परमेश्वर से पाया, उसने अपने पत्नी को ट्रांसफर नहीं किया, उसको बताया नहीं। बल्कि हम यहां देखते हैं परिवार का जो स्पिरिचुअल हेड, आत्मिक सिर, वो पुरुष है। पुरुष का जिम्मेवारी है आत्मिक अगुवाई करना, और मैं सोचता हूं उस रोल में अब्राहम असफल रहे, और ये उनका पारिवारिक समस्याओं का जड़ है। दिस इज द रूट ऑफ ऑल फैमिली प्रॉब्लम। The husband, who is to be the spiritual head of the house, doesn't play that role. हम देखेंगे इस कहानी में कैसे बार बार असफल होता है अब्राहम से सारा ने कहा मेरे दासी से शादी कर ले। अब्राहम ने नहीं बोला ये गलत है, हमें ये करना नहीं, परमेश्वर ने हमें वादा दिया है, बच्चा प्रभु देगा, बोलना था, नहीं बोला। बल्कि वो सारा का बात मान लेता है और हाजिरा से शादी कर लेता है। He agrees to what's the proposal of Sarah, and she marries. He marries. शादी कर लेता है। Failure to be the spiritual head, listening to his wife rather than to God. यदि कोई पुरुष लोग यहाँ है, सुन लीजिए आप, आपके पारिवारिक समस्याओं का जड़ शायद ये है कि आप अपने आत्मिक जिम्मेवारी को सीरियसली नहीं ले रहे हैं। You're not taking your spiritual responsibility seriously, and the headship role you are not playing. Don't blame your wives. पत्नियों के ऊपर दोष लगा के बैठने से होगा नहीं। आपको याद है एदन के वाटिका में परमेश्वर ने हवा से नहीं पूछा, पहले हवा से पूछा, पहले तुमने फल खाया क्या? किससे पूछा था? है? आदम से पूछा था। आदम से। Why? He is a spiritual head. वही एदन के वाटिका में ही परमेश्वर ने उसको नियुक्त कर लिया, हेडशिप ऑफ द हस्बैंड। जिम्मेवार तू है आदम, you were not proactive. All right. So अब्राहम मान लेता है और शादी करता है, और वो प्रेग्नेंट हो जाती है। कौन? हाजिरा। ओके, हेगर बिकम्स प्रेग्नेंट। अब एक दूसरा प्रॉब्लम शुरू होता है। दूसरा प्रॉब्लम क्या है?
वर्स 3 का एंड में पढ़िए, नहीं वर्स 4 पढ़िए, चौथा वचन पढ़िए 4। और वह हाजिरा के पास गया और वह गर्भवती हुई, और जब उसने जाना कि वह गर्भवती है, तब वह अपनी स्वामिनी को अपनी दृष्टि में तुच्छ समझने लगी। ओके, सो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सारा ने दिया, कहा मेरे नौकरानी के साथ सो लीजिए, उसका पत्नी बना लीजिए। और हम पढ़ते हैं अब्राहम उसके बात सुना, उसने रोका नहीं, उसने मना नहीं किया और शादी किया, और हाजिरा प्रेग्नेंट हो गई। तब एक और प्रॉब्लम हो गया। प्रॉब्लम क्या है इस बार? प्रॉब्लम यह है कि उसके नौकरानी जो है अब अपनी मालिकिन को तुच्छ मान रही है। ओके, शी इज डिस्पाइसिंग हर मिस्ट्रेस, द स्लेव गर्ल। सो दूसरा प्रॉब्लम, ओके, मुझे मेरा प्रश्न ये है बहन लोगों के लिए, सेरा का सॉल्यूशन प्रॉब्लम को सॉल्व किया या प्रॉब्लम को और विकट बना दिया? Did the solution that Sarah brought solve the problem or multiplied the problem? बताइए आंसर। Lindo, I hear your lips moving. Answer me. Multiply the problem. Multiply. बढ़ गया। यस प्रसाद, आप भी उत्तर दिया, थैंक यू। और भी लोग उत्तर दीजिए। ओके, और भी प्रॉब्लम लेके आया, करेक्ट कमलजीत कौर, और भी प्रॉब्लम लेके आया। So the second problem is the slave girl is now despising her mistress. ये एक दासी जो है अपने मालिकिन को तुच्छ जान रही है क्योंकि वो प्रेग्नेंट है। ओके, मैंने कहा ना प्रॉब्लम को कैसा हैंडल करते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला प्रॉब्लम उसने प्रभु के पास नहीं लाया, स्वयं का एक समझ और बुद्धि और आसपास के लोगों क्या करते हैं उसको सब मन में रख के उसने निर्णय लिया, परमेश्वर के पास नहीं ले गया। अब दूसरा प्रॉब्लम आ गई तो उसको परमेश्वर के पास ले जाना था, नहीं ले गई। क्या कह रही है? बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है। बहन लोग, आप लोग भी ऐसा ही करते होंगे शायद, पता नहीं आपको पूछना पड़ेगा अपने आप से। ऑलराइट, 5वां वचन पढ़िए, 5वां वचन। तब सारे ने अब्राहम से कहा, जो मुझ पर उपद्रव हुआ सो तेरे ही सिर पर हो। मैंने तो अपनी दासी को तेरी पत्नी कर दिया। पर वह जब उसने जाना कि वह गर्भवती है, तब वह मुझे तुच्छ समझने लगी। सो यहोवा मेरे और तेरे बीच में न्याय करे। ओके ओके, अनीता जी थैंक यू। क्या कह रहे हैं हमारे, क्या कह रही है सारा? क्या कह रही है? गलती किसका है? सारे का। नहीं, सारा क्या कह रही है? यहोवा मेरे और तेरे बीच में न्याय करे। नहीं, अब्राहम का है। अब्राहम को यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, आप जिम्मेवारी है जो दुख में उठा रहा हूँ भैया। सॉल्यूशन किसने लाया है? सॉल्यूशन किसने लाया? सारा ने लाया। प्रॉब्लम आ गई तो जिम्मेवार कौन है? अब्राहम, पति। अनेक बार प्रॉब्लम यही है, हस्बैंड लीडरशिप नहीं लेते हैं, पत्नी के बात सुनता है, फिर प्रॉब्लम क्या है, बिगड़ जाता है। फिर पत्नी पति को बोलता है तू जिम्मेवार है, तू तो सिर है, तुमको निर्णय संभालना था, संभाला नहीं, देखो बिगड़ गया। अगेन मैं क्या कह रहा हूं, बिकॉज द गॉडली, परमेश्वर के दिया हुआ नियम को जब हम मरोड़ते हैं, जब हम उसको पालन नहीं करते, हमारे पारिवारिक जीवन में समस्याएं बढ़ती है। और जब समस्याएं बढ़ती है हम एक दूसरे को दोष लगाने लगते हैं, है ना? आदम को जब पूछा गया कि क्यों ये काम किया, तो आदम ने क्या किया? बोला ये हवा है ना, जिसको आपने दिया था मेरे लिए, मैं तो सो रहा था, आपने तो मुझे सुला दिया था, आपने बनाया था, आपने दिया, यही है मेरे सारे समस्या का जड़, है ना?
जब पहले बार मिला तो बोला वाह, है ना, मेरे हड्डी के हड्डी, मेरे मांस के मांस, कविता निकला उसका मुंह से। पर अब जब जिम्मेवारी पूछा जा रहा है, दोष किस पर लगा रहा है? हवा पर। और हवा किस पर दोष लगा रहा है? सर्प पर। स्वयं जिम्मेवारी लेने के लिए तैयार नहीं है अपने गलत निर्णयों का। ये है प्रॉब्लम के जड़ ये है प्रिय जीजों। और एक मसीही परिवार को इन बातों को समझना बहुत ही जरूरी है। ऑलराइट, सो हम यहाँ पढ़ते हैं कि दूसरा प्रॉब्लम, अभी इस प्रॉब्लम को कैसे हैंडल करते हैं देखिए। ओके, पहला प्रॉब्लम कैसा हैंडल किया हमने देखा, दूसरा प्रॉब्लम अभी हम देख रहे हैं। उस दूसरा प्रॉब्लम को कैसा हैंडल किया, सारा कह रही है आप है जिम्मेवार, आप निपटाओ इसको अभी। तो उत्तर क्या देता है? छठा वचन में 6th वर्स में अब्राहम क्या उत्तर देता है? अब्राहम ने सारे से कहा, देख तेरी दासी तेरे वश में है, जैसा तुझे भला लगे वैसा ही उसके साथ कर। सो सारे उसको दुख देने लगी। ओके, ऑलराइट। अभी सॉल्यूशन, दूसरा प्रॉब्लम क्या है? दूसरा प्रॉब्लम, दासी जो है अपने मालिकिन को तुच्छ मान रही है। ओके, सारा ने कहा तू हैंडल कर इस प्रॉब्लम को। अब्राहम कैसा हैंडल करता है उस प्रॉब्लम को? कहता तू ही कर, मैं इसमें दखलंदाजी नहीं डालूंगा, तू ही कर, जैसा क्या करना चाहती है वो ऐसा कर, है ना। मैं क्या कह रहा हूं, जिम्मेवारी अगेन किसको लेना था इस प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए? किसको लेना था? अब्राहम को लेना था। पर वो लेता नहीं, वो सोचता है कि मैं जिम्मेवारी किसी और को दे दूं तो मैं बच गया। If I pass on the responsibility to somebody, I am not responsible then. यह सोच अनेक लोगों का है। इसलिए अनेक बार हम प्रश्नों को चटाई के नीचे डालते हैं, कारपेट के नीचे डालते हैं, और एक दिन प्रॉब्लम इतना बड़ा हो जाता है वो फिर विस्फोट हो जाता है, फिर तलाक की बात होती है, फिर मारपीट होती है। हाँ, मसीह परिवार में कह रहा हूं मैं, अन्य जातियों का परिवार में नहीं कह रहा हूं। So again Abraham fails. अब्राहम अपने सिर होने का जिम्मेवारी में असफल होता है। वो सेरा से कहते हैं तू सॉल्व कर, और सेरा उसको कैसे सॉल्व करती है? वो अपने दासी को परेशान करने लगती है, बाहर निकाल, अपने दासी को परेशान करने लगती है। वो कहां से सीखा? आस पड़ोस से। आस पड़ोस वाले अपने नौकरानियों को सताते हैं, परेशान करते हैं, तनख्वाह नहीं देते हैं, ज्यादा काम करवाते हैं, और हम भी वैसे ही है ना, क्योंकि ऐसा ही चलता है जी। हमारा सॉल्यूशन बाइबल से नहीं आती। हमारे अनेक सॉल्यूशन हम हमारे आसपास में क्या हो रहा है उससे हम करते हैं, बिब्लिकल प्रिंसिपल्स पे नहीं है। बिब्लिकल प्रिंसिपल लाएंगे तब जब हमारा मतलब होता है। प्रतिदिन के जीवन में जो काम करते हैं उसके साथ हम कनेक्ट नहीं करते हैं बिब्लिकल प्रिंसिपल्स। तो सारा सताने लगी अपने दासी को। अगेन प्रॉब्लम को परमेश्वर के पास नहीं लाया, प्रॉब्लम को सही रीति से डील नहीं किया। अब हाजिरा के सामने एक प्रॉब्लम है ना। हाजिरा के सामने प्रॉब्लम क्या है? माई मिस्ट्रेस इज परसिक्यूटिंग मी, मेरी मालिकिन मुझे परेशान कर रही है, तकलीफ दे रही है, तो मैं क्या करूं? मैं भाग जाती हूं। I'll run away from my problem. Again, solution ये है क्या प्रॉब्लम का? Is this the solution to problem? Running away from it? But हेगर, हाजिरा सोचती है वो अच्छा सॉल्यूशन है मेरे प्रॉब्लम को के लिए, भाग जाऊं। सो उसका पास्ट वो जानती है। तो कहां से आ रही है? मैं आ रही हूं, मैं अपनी दासी साराई के घर से आ रही हूँ, उसने मुझे सताया, मैंने सोचा भाग जाऊंगा तो मैं सताव से बच जाऊंगा। पर कहाँ आई? मेघ मरुस्थल में आई, जंगलिस्तान में आई, डेजर्ट में आई, पानी नहीं है, मरने की अवस्था है, मरने पर है। डेथ इज बिफोर हर, नो फ्यूचर, कोई भविष्य नहीं। मौत के अलावा, मौत के सिवाय उसके सामने कोई और
नई चीज नहीं है। ऐसे अवस्था में प्रेग्नेंट है, बच्चा है कोख में, है ना, ऐसे अवस्था में परमेश्वर के स्वर्गदूत उसके पास आता है और उससे कहता है तू कहाँ से आ रही है, कहाँ जा रही है? उसने कहा मैं कहाँ से आ रहा हूँ, मैं कहाँ जा रहा हूँ मुझे पता नहीं। तब 10वां वचन में हम देखते हैं स्वर्गदूत आशीष देता है, आशीष देता है। उस आशीष में अनेक बातें हैं। पहले बात कहता है तू बच्चा पैदा करेगा, बड़ा जाति होगा। उसका नाम क्या रखने के लिए कहा? नाम इश्माएल नाम का अर्थ क्या है? व्हाट्स द मीनिंग ऑफ द वर्ड इश्माएल? गॉड हियर्स। परमेश्वर क्या है? सुनता है। तुम्हारा पति शायद नहीं सुनेंगे, तुम्हारे मालिकिन शायद नहीं सुनेंगे, पड़ोसी शायद नहीं सुनेगा, कलीसिया वाले शायद नहीं सुनेंगे, पर कौन सुनता है? परमेश्वर सुनता है। गॉड हियर्स। हाजिरा अपने तकलीफ के परिस्थिति में मौत के मुंह के सामने खड़ी है, परंतु उसने परमेश्वर को जाना कि वो सुनने वाला परमेश्वर है। ओके, ही इज अ गॉड हू हियर्स, नंबर 1। दूसरा बात, इश्माएल के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है, परंतु 13 वचन में उसने प्रभु के लिए एक नाम दिया। क्या नाम दिया? यू आर द गॉड हू सीज मी। आप ऐसे परमेश्वर है जो मुझे देखता है। उसके जीवन के विकट अनुभव में उसने परमेश्वर को और गहराई से जाना। वो परमेश्वर मुझे देखता है, he sees me। So 2 बातें उसने अपने विकट परिस्थितियों में परमेश्वर के बारे में सीखा। क्या? मेरा परमेश्वर सुनने वाला परमेश्वर है, चाहे कोई और ना सुने। मेरे परमेश्वर वो भी देखते हैं जो कोई और नहीं देखता है, ना देख सकता है। He sees me, he knows me, he hears me। मैं आपसे पूछ रहा हूं प्रिय जी, जो आप लोग अपने परेशानियों में क्या प्रभु को जाना है? क्या प्रभु आपको अपना निकट ले आया है उन तकलीफों के परिस्थिति में, या आप सांसारिक लोगों के समान अपने परेशानियों से उभरने का ही कोशिश में है, अपने ही बुद्धि और समझ के साथ, या आप अपने आप को अपने समस्या के साथ प्रभु के सामने ले आते हैं? ये बहुत जरूरी है प्रिय जीजो, तभी आप प्रभु को जानेंगे। इसलिए मैंने वो प्रश्न पूछा, आपने हाल में प्रभु को कैसा जाना है? Have you known God intimately in the recent times? Are you open to God speaking to you? क्या अपने आप को खोल के रखें कि परमेश्वर आपसे बातें करें? That God reveals you in your troubles। आपके तकलीफों में मतलब सही बातों को प्रभु जानता। मैंने कोई नहीं सुनने वाला उस मरुस्थल में, जंगल स्थान में, पर प्रभु कहता है मैं सुनता हूं। कोई नहीं है उसके आसपास देखने वाले, पर प्रभु कहता है मैं देखता हूं। अनेक बात प्रिय जी जो हमारे परेशानियों में प्रभु हमें प्रकट करता है, पर हम सुनते नहीं है। ओके, मुझे पता नहीं मेरा टाइम खत्म हो गया नहीं कोई? ओके, थोड़ा टाइम है। ओके, जल्दी से खत्म करूंगा। ओके, मैं एक और इम्पोर्टेंट बात है, आप जानते हैं क्यों हम लोग अपने प्रॉब्लम्स को परमेश्वर के पास नहीं ले जाते हैं? क्योंकि हमको पता है कि परमेश्वर का सॉल्यूशन जो है हमको पसंद नहीं आएगा। This is the reason why we don't take our problems to God, because we don't like his answers. They are uncomfortable answers। क्या कहते हैं? पढ़िए परमेश्वर के आंसर उसके प्रॉब्लम के लिए, हाजिरा का प्रॉब्लम के लिए। 9 वचन में पढ़िए, 9 वचन पढ़िए, 9th verse, and see the solution to her problem। Hagar's। यहोवा के दूत ने उससे कहा, अपनी स्वामिनी के पास लौट जा और उसके वश में रहे। ओके, सॉल्यूशन क्या है? परमेश्वर का सॉल्यूशन क्या है? हाजिरा का प्रॉब्लम के लिए वापस जा। कहां?
सारा के पास, वो सामनी के पास जो आपको सता रहे हैं, उसके अधीन रहो। I have a purpose for you to be under your mistress who is troubling you. मेरा उद्देश्य है उस अवस्था में तुम रहो, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं देखता हूं, मैं सुनता हूं, मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। You see, we don't like the solutions God give us. परमेश्वर जो हमें सलाह देते हैं हमारे समस्याओं को सुलझाने के लिए, हम पसंद नहीं करते हैं, इसलिए हम अपना तरीका ढूंढते हैं और अल्टीमेटली प्रॉब्लम मल्टीप्लाई होता है। ऑलराइट, दिस इज इंपॉर्टेंट, जानना जरूरी है प्रिय जीजो। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। हम पढ़ते हैं, वो वापस गई, शी वाज ओबीडिएंट, हाजिरा आज्ञाकारी रही, वो वापस गई। यदि वापस नहीं जाती, हाजिरा का कहानी वहीं खत्म, इस्माइल का खत्म, जीवन वहीं खत्म, वो एक बड़ा जाति नहीं बनती। पर बिकॉज शी ओबेड, क्योंकि उसने आज्ञा माना, क्योंकि वो वापस गई, क्योंकि वो अधीन रहा अपने दासी की, इस्माइल का जन्म हुआ। हम उसको पढ़ते हैं 15 वचन में। सो हेगर बोर Abraham a son, and Abraham gave the name Ishmael to the son she had born. Abraham was 86 years old. अब्राहम 86 years old है। ओके, अभी फास्ट फॉरवर्ड चैप्टर 21 में आ जाइए, जल्दी से आगे बढ़कर 21वां अध्याय में आ जाइए। 21वां अध्याय में आ गया। सारा जन्म देती है, सारा gives birth to a boy and they call him Isaac. कितना साल के बाद सारा जन्म दिया? इस्माइल के कितने साल के बाद? कि कोई बोल सकते हैं? क्विज सही है, क्विज, कोई आंसर दे सकते हैं क्विज का? 13 हैं? 13 86 और 100 थे ना अब्राहम जब आइजक का जन्म हुआ? तो 13 है 14 है? कैलकुलेट कर रहे हैं क्या सब लोग? 14 हाँ, 14 साल का, 14 ईयर। सो आइजक और इस्माइल के बीच में कितना उम्र का डिफरेंस है? सिंपल आंसर है, ये रॉकेट साइंस नहीं है। हाँ, 14। ऑलराइट, 14 साल का डिफरेंस है। ओके, हम देख रहे हैं जब आइजक दूध पीने से छुड़ाया गया। ओके, कितना साल है? हमारे आजकल में 1 साल भी दूध नहीं पिलाते हैं, परंतु पुराने जमाने में बच्चा 6-7 साल तक माँ के दूध पीते थे। तो जब माँ का दूध छुड़ाया गया तब अब्राहम ने बहुत बड़ा एक पार्टी मनाया। ओके, पार्टी मनाया। ओके, तब 8 वचन पढ़िए जल्दी से, 8 और 9 जल्दी से पढ़िए, 8 और 9 जल्दी से पढ़िए, टाइम मेरा और खत्म। वह लड़का बड़ा और उसका दूध छुड़ाया गया, और इसहाक के दूध छुड़ाने के दिन इब्राहिम ने बड़ी जेवनार की। तब सारा और मिस्री हाजिरा का पुत्र जो इब्राहिम से उत्पन्न हुआ था हंसी करता हुआ देख पड़ा। ओके, सो यहाँ मैं एक और पॉइंट आपके सामने ला रहा हूँ। प्रॉब्लम किसने ध्यान किया? घर में प्रॉब्लम किसने ध्यान किया? परिवार में प्रॉब्लम किसने ध्यान किया? अब्राहम या सेरा? सारा। आपके घर में जब गैस खत्म होता है किसको पता है? पति को या पत्नी को? है? पत्नी को। बच्चे को फीस दिया नहीं दिया किसको पता चलता है? पति को या पत्नी को? है? पत्नी को। हाँ, पत्नी को। पति साहब बहुत बिजी है ना, बहुत कामों में, अखबार भी पढ़ना है? अगेन, इसलिए मैंने एक और क्वेश्चन पूछा, आप लोग अपने बच्चे का प्रॉब्लम पहचानते हैं या नहीं? डू यू रिकॉग्नाइज इफ योर चाइल्ड इज इन अ प्रॉब्लम? हम लोग फॉर ग्रांटेड लेते हैं, चलता है। आज के जमाने में प्रिय जी, जो आपके और हमारे बच्चे जब स्कूल जाते हैं, जब अपने दोस्तों को रहते हैं, कैसे माहौल में रहते हैं, क्या दबाव उनके ऊपर, मैं सोचता हूं ज्यादातर माँ बाप को नहीं पता है। ज्यादातर माँ बाप को नहीं पता है। नशे में रहते हैं, इंटरनेट के नशे में रहते हैं, अश्लील तस्वीरों का नशे में रहते हैं, किसी को पता नहीं।
मैं अनेक जवानों के साथ सेवा करता हूँ, काम करता हूँ, मुझे पता है 8वीं कक्षा से भी पहले से दबाव है हमारे बच्चों के ऊपर, उनके क्लासमेट से। वो क्या गलत काम में फंसे हुए आपको और हमें पता नहीं, हम बहुत बिजी है, हम बहुत बिजी है। क्या आप पहचानते हैं आपके बच्चे जब प्रॉब्लम में है, कुछ आप उसके चेहरे देखकर, उनके व्यवहार देखकर पहचान पाते हैं? क्या आप बैठते हैं अपने बच्चों के साथ और बातें करते हैं? ये जरूरी है प्रिय जीजो, बहुत जरूरी है, ये जानना बहुत जरूरी है। सेरा नोटिस करती है, अब्राहम अपने धुन में है, 2 बच्चे हो गए उसका, इस्माइल और इसहाक, पर सारा नोटिस करती है और सारा आकर कहती है अब्राहम से कि इस औरत को और इसके बच्चे को निकालो। ओके, अब्राहम दुखी होता है। अब्राहम 11 वचन में आप पढ़ेंगे, अब्राहम दुखी हो गया क्योंकि इश्माइल भी उसका बेटा था, वो नहीं भेजना चाह रहा है, परंतु परमेश्वर उसके पास आकर कहता है अपनी पत्नी सारा की बात सुन और उसको निकाल। सुनिए, एक और प्रिंसिपल, हर बार पति लोग अपने पत्नियों की बात सुनने की जरूरत नहीं है, परंतु यदि पत्नी बुद्धिमत्ता की बात करती है तो सुनिए, उनकी बात सुनिए। हर बात को नजरअंदाज मत कीजिए अपने पत्नियों का। कभी कभी उनका इनपुट्स बहुत जरूरी है, आपको और हमें समझना है, विशेष रीति से बच्चों के बारे में जब वो कहते हैं, विशेष रीति से खर्चा के बारे में जब वो आपके सामने कुछ बोलती है। अनेक बातें, मुद्दे हैं जो वो बुद्धिमत्ता से आपको सलाह देते हैं, सुनना जरूरी है। हर बात सुनने की जरूरत नहीं है, आपको परखना है क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं, क्या प्रभु की इच्छा के अनुसार है, क्या नहीं है। सो परमेश्वर को, अब्राहम को बोलना पड़ा अपना पत्नी के बात सुन। सो सुनकर वो भेजते हैं। ओके, उसको जल्दी से मैं कंप्लीट करूंगा। ही सेंडिंग हिम हर अवे। 15 वचन में थोड़ा पानी और खाना बेचकर इसको भेज दिया, और वो चलते चलते जंगलिस्तान में पहुंच गए। पानी खत्म, खाना खत्म, वो अपने बेटे को कहीं एक कोने में छोड़कर वो दूसरे कहीं जाकर वो रो रही है। हम पढ़ते हैं, ध्यान से सुनिए, वो रो रही है। कहती है मेरे बच्चा मरते हुए मैं नहीं देख सकता हूँ, रो रही। 17th वर्स में गॉड हर्ड द बॉयज क्राई। हाजिरा का रोना नहीं सुना ऐसा लिखा नहीं, हाजिरा रो रही थी, लड़का सो रहा था नहीं रो रहा था हमें पता नहीं, लिखा नहीं, परंतु यहां लिखा है कि परमेश्वर लड़के का पुकार को सुना, रोने को सुना, और परमेश्वर हाजिरा के पास आकर कहता है मत डर, परमेश्वर उसके रोने को सुन लिया है। क्या भूल गई थी, क्या भूल गई थी हाजिरा, क्या भूल गई थी? पहले जंगलिस्तान में जब गए, क्या जाना उसने प्रभु के बारे में कि प्रभु सुनता है, पर वो बात भूल गए। वो सोचती है मैं मरने पर हूं, प्रभु का अपने इक्वेशन में लाती ही नहीं। प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर उसको दोबारा याद दिला रहा है, मैं सुनता हूं, मैं वही सुनने वाला, पर मैं नहीं बदलता हूं। तुम बदल सकते हो, तुम भूल सकते हो, मैं नहीं भूल सकता हूं। आई स्टिल हियर, आई हियर योर सन, आई स्टिल सी, मैं अभी भी देखता हूं आपके विकट परिस्थिति, आपकी असहाय अवस्था, और मेरे पास सोल्यूशन है। आई हैव सोल्यूशन। इसलिए मैंने अगेन एक प्रश्न पूछा था, कौन सी बात परमेश्वर के बारे में आप भूल रहे हैं कि आपका समस्या सबसे बड़ा ज्यादा और बढ़ गया है? कौन सा वादा है जो आप भूल रहे हैं परमेश्वर का, जो सच्चा है और आप भूल गए उसको? ओके, सो उसने भूल गया, परमेश्वर देखता है और परमेश्वर सुनता है, भूल गई। परमेश्वर ने पानी का इंतजाम किया, उस बच्चे को और मां को बचाया। अब मैं कंक्लूड करता हूं 20 वचन में और 21 वचन में। गॉड वॉज विद द बॉय, परमेश्वर उस लड़के के साथ था और वो बड़ा और वो एक धनुषधारी बना। सो मैं क्या कहता हूं, बच्चे को, लड़के को इस जंगल में एक कैरियर दिया। किसने दिया कैरियर? किसने दिया कैरियर? Who gave him the career? God gave, कॉलेज नहीं, कॉलेज नहीं, ट्यूशन नहीं, परमेश्वर ने दिया।
ओके। और दूसरा बात, जब वो उस पारान का जंगलिस्तान में रहता था, उसके माँ ने उसको एक पत्नी भी लाया। सो मेरे ख्याल से दो प्रॉब्लम जो अपने बच्चों के लिए ज्यादा सोचते हैं, वो हमारे बच्चों का करियर और हमारे बच्चों का शादी। कोई शादी.com में लिखा था हाजिरा ने, है? नहीं नहीं, इंतजाम कौन किया शादी का और नौकरी का? परमेश्वर। हम यही बोल जाते हैं ना। और हमारे बच्चों को ट्यूशन के ऊपर ट्यूशन, संडे भी ट्यूशन, बाइबल स्टडी में भी ट्यूशन, ट्यूशन ही ट्यूशन ही ट्यूशन। हम सोचते हैं हमारे बच्चे डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, इसीलिए नहीं कि बच्चा खुश रहे, इसलिए कि बुढ़ापे में हमारा ख्याल रखेगा, अच्छा नौकरी है तो हमें पैसा देगा। स्वार्थी है हम लोग। परमेश्वर की इच्छा जानकर हम अपने बच्चों को आगे नहीं ले जाना चाहते प्रिय जी, जो हमारी इच्छा पूरा होना है। स्वार्थी है हम लोग। हम ये भूल जाते हैं कि हमारे बच्चों का करियर, हमारे बच्चों का शादी, ये सब परमेश्वर के हाथ में है और ये समय पे वो पूरा करेगी। इसके बारे में चिंता करके, नींद खो के हमें जीने की जरूरत नहीं। इसके लिए बच्चों को हम संसारिकता में भेजने की कोई जरूरत नहीं है प्रिय जी। जो हमारे समस्याओं का जड़ ये है, हमारा भरोसा प्रभु पर नहीं है, हमारी होशियारी पर है। ये कहानी पढ़िए, ये एक हाजिरा परमेश्वर की चुना हुआ एक स्त्री नहीं है, फिर भी परमेश्वर उसका ख्याल रखता है। आप और हम परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, उसके आंख के पुतली है आप और हम। क्या प्रभु आपके और हमारे समस्याओं को सुलझाएगा? नहीं। हमारा ख्याल नहीं रखेगा, हमारे बच्चों का ख्याल नहीं रखेगा? सोचिए इन पर प्रिय जीजो, और आप अपने परिवार सहित इसके बारे में आप चर्चा कीजिए और बात कीजिए कि कहाँ हैं हम, कहां से आए हैं हम और कहां की ओर जा रहे हैं। एटलीस्ट आपके भविष्य के आप क्या है रवैया, डायरेक्शन को चेंज कीजिए और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीने के लिए लगिए। पुराने सब बातें बीत जाने दो, आगे आप अपना जीवन को संभालिए। परमेश्वर इस वचन को आशीष करें। मेरे प्रश्न इन कहानियों के आधार पर ही है, पर आप अपने व्यक्तिगत जीवन के आधार पर प्रश्नों का उत्तर दीजिए। डोंट बड़ा चढ़ाकर बना के कोई बनाई, ईमानदारी से, सच्चाई से आंसर्स दीजिए। आपके वर्तमान परिस्थिति क्या है, आपके वर्तमान परेशानियां क्या है, कौन सी बात आप बोल रहे हैं परमेश्वर के बारे में कि आपका प्रॉब्लम और बढ़ रहा है। प्रेजेंटली इन योर लाइफ डिस्कस, इसके बारे में चर्चा कीजिए। परमेश्वर आपको आशीष करे। इस वचन से मुझे भी जाना है, इसलिए मैं विदा लेता हूं। परमेश्वर आपको आशीष करें, डिस्कशन टाइम को आशीष करके आपको दीजिए दें परमेश्वर, यही मेरा प्रार्थना है।